हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जो एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो किस तरह से जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अर्नेस्ट हैकेल 1894 में, रॉबर्ट विटेकर 1969 में और कार्ल वुस 1977 में। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कोशिश की थी जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको उनकी क्लासिफिकेशन करने की, और उन्होंने एक लार्ज क्लासिफिकेशन की थी और सभी को जो ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम, एक किंगडम के ऊपर जो है वो उनको डिवाइड जो वो किया था। और ये किंगडम कौन कौन सी थी? ये किंगडम थी 5 किंगडम। इसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जो विटेकर ने दी थी। तो इसके अनुसार जितने भी जो ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने 5 किंगडम में जो वो डिवाइड किया था उन्होंने। जैसे जिसमें फर्स्ट आता है किंगडम मोनेरा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सेकंड पे किंगडम प्रोटिस्टा, और फिर थर्ड पे आता है किंगडम फंजाई, और फिर फोर्थ पे आता है किंगडम प्लांटी, और फिर उसके बाद फिफ्थ पे आता है किंगडम एनिमेलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने 5 किंगडम में जो वो क्लासिफाई किया था। अब इनका जो बेस था, आधार था, वो क्या था, किस आधार के ऊपर उन्होंने इसको डिवाइड किया था? तो उनका जो बेस था, एक तो था सेल स्ट्रक्चर के आधार पर उनको जो है वो डिवाइड किया था। जैसे सेल स्ट्रक्चर मीन्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में, है ना। तो सेल स्ट्रक्चर एक बेस था। उसके बाद जो सेकंड उनका बेस था, दैट इज द मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेकंड था मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। और तीसरा जो था, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिक जो बेस थे जिसके ऊपर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वो दी गई थी, इन बेस के आधार के ऊपर। अब उसको फिर उन्होंने फर्दर सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया था। सब ग्रुप्स में कैसे? जैसे किंगडम के बाद उन्होंने, जैसे किंगडम है तो किंगडम के बाद उन्होंने डिवाइड किया था किंगडम को, एक किंगडम को फर्दर डिवाइड किया था फाइलम में, है ना। फाइलम में इन केस ऑफ एनिमल और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट के केस में यहाँ पे डिवीजन जो वो बोला। उसके बाद फाइलम को फर्दर उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया, क्लासेस, उसको क्लासेस जो वो नाम दिया गया। फिर क्लासेस के बाद क्लासेस को भी, जितनी भी क्लासेस थी किंगडम, एक किंगडम में, उनको फिर फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया, और ऑर्डर के बाद उनको डिवाइड किया गया फिर फैमिली में, और फिर जीनस, और फिर लास्ट में जो था वो था स्पीसीज। इस तरह से क्लासिफिकेशन जो वो की। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। जैसे ह्यूमन का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ह्यूमन की जो क्लासिफिकेशन हुई, जैसे किंगडम जो ह्यूमन आता है वो किंगडम एनिमेलिया में आएगा, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में। और फाइलम इसकी आपको पता है कॉर्डेटा होती है, और क्लास आपको पता है इसकी मैमिलिया होती है। मैमिलियन इसकी क्लास होती है। और उसके बाद आता है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है हमारा, दैट इज प्राइमेट्स में आते हैं हम। और फिर इसकी फैमिली आती है होमोनिटी, और फिर जीनस आपको पता है दैट इज होमो, और स्पीसीज जो है दैट इज सैपियंस। ये इसकी जो है वो स्पीसीज होती है। तो इस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया था अदर सब ग्रुप्स के अंदर। और जिसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट थी क्लासिफिकेशन की, फंडामेंटल यूनिट थी, बेसिक यूनिट थी, स्मॉलेस्ट यूनिट थी, दैट इज अ स्पीसीज। और स्पीसीज क्या थी, जातियां क्या थी? ये
स्पीसीज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म, उस एक स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जो वो ब्रीडिंग जो वो कर सकते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। ठीक है, तो ये एक हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो वो दिया गया था इन साइंटिस्ट के द्वारा। तो इससे जो नेक्स्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।